तो मार्केट के अंदर रौनक बढ़ती जा रही है। क्रिप्टो बाजार आज की डेट में जो मार्केट कैप हो चुकी है, जो बिटकॉइन के प्राइस हो चुके हैं, जो बिटकॉइन की कीमतें बढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं मार्केट में इसकी वजह से रौनक बढ़ रही है। मार्केट गुलजार है और जो कुछ आप देख रहे हैं इसके प्रेडिक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। हम बिटकॉइन को अगर आप देखेंगे 15-16 हजार से डिस्कस कर रहे हैं और आई थिंक हमारे मोस्टली, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सभी प्रेडिक्शन हिट हुए, क्योंकि प्रेडिक्शन सभी के सबके सब हिट हों ऐसा नहीं हो सकता। और मोस्टली जो प्रेडिक्शंस थे वो सब हिट हुए हैं, चाहे बिटकॉइन के 21,000 तक के प्राइस गए हों, फिर उसके बाद 25,000 तक, फिर 25 से 30 तक, बहुत जैसे जैसे सिनेरियो रहा हमने डिस्कशन किए और प्रेडिक्शंस किए। और आज जो आप मार्केट की सिचुएशन देख रहे हैं वो भी रिजल्ट आपके सामने है, चार्ट्स के ऊपर है। बिटकॉइन ने $57,000 के बैरियर भी तोड़ दिए, 57,400 तक लेवल आ चुके हैं। जिस तरह से, जिस तेजी से क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन की कीमतें बढ़ रही हैं, ये बता रहा है कि नया ऑल टाइम हाई। देखो आज हम यही बात करने वाले हैं, बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। मार्च का महीना आ रहा है और ये भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, हमको कैसे प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या करना है ऐसी करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर और क्या नहीं करना है। और सबसे पहले बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव, बिटकॉइन की सिचुएशन, क्योंकि बिटकॉइन का मूवमेंट ही डिपेंड करता है पूरी क्रिप्टो के लिए। और 57 तक आ चुके हैं, अभी चल रहे हैं 55-56 की रेंज में। आप देखो बिटकॉइन आज की डेट में 55-56 आ चुका है। 55 हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, 55-60 की रेंज। फाइनली 55 से 57 तो आ ही चुके हैं, 60,000 भी दूर नहीं है। लेकिन अब ज्यों की फरवरी मंथ एंड होने वाला है, नया हफ्ता शुरू हुआ है कल से। कल ही बिटकॉइन ने फंसाना शुरू कर दिया था मॉर्निंग में, डंप दिखा के थोड़ा सा, बस कहते हैं मछली को दाना डालना पड़ता है मछली को फंसाने के लिए, वही हुआ है। बिटकॉइन ऐसे ही फंसाता है। और स्टार्टिंग में जो मार्केट की सिचुएशन देख के आप फटाफट जो ट्रेड लगाते हैं वो कहीं ना कहीं लॉस ही बुक करते हैं। और जैसे ही रात हुई, इवनिंग हुई, बिटकॉइन के प्राइस बढ़ना शुरू हो गए। कल $54,000 रात को बैरियर तोड़ दिया और अर्ली मॉर्निंग आते आते डेली क्लोजिंग, क्योंकि देखो बिटकॉइन का पंप मोस्टली अगर आप देखेंगे यही होगा, रात को आएगा या अर्ली मॉर्निंग में आ जाएगा। और ज्यादा क्यों? क्योंकि रात में एक तो डेली कैंडल क्लोज होने से पहले का टाइम होता है, और दूसरा अर्ली मॉर्निंग में इसलिए आता है क्योंकि 5:30 AM पे पहली दिन की जो है क्लोजिंग हो जाती है, जिस दिन रात को पंप आया, और उससे अगले दिन की नई कैंडल आ जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग और नाइट का जो टाइम होता है ना क्रिप्टो के अंदर, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। आप पंप और डंप इसी टाइम पे देखेंगे। पूरा दिन मार्केट कैसे चल रही है कुछ मैटर नहीं करता, पूरा वीक कैसे चल रही है, कैंडल क्लोजिंग से 1-2 घंटे पहले ही पंप डंप हो जाते हैं बड़े वाले। इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अब ज्यों की फरवरी मंथ एंड होने वाला है, फरवरी मंथ की क्लोजिंग आ रही है, मंथली कैंडल क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। और ये फरवरी मंथ भी बहुत स्पेशल रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें 48, 44, 48 की रेंज से आई थिंक हमने ये मंथ शुरू किया था, और बहुत अच्छा पंप आया, क्योंकि $57,000 के लेवल आ चुके हैं इस महीने। और अभी भी 2 दिन है यहाँ पे, ठीक है, और 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे हम मंथली कैंडल क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वॉलेटिलिटी रहेगी। मे भी शायद 60,000 पे भी क्लोजिंग बिटकॉइन हमको दे दे, ठीक है। इसके चांसेस 80-90% है कि 60 पे मिल सकती है, और 10% ये भी है कि शायद ना मिले। और अगर नहीं मिलती है तो मार्च मंथ आ जाएगा। मार्च मंथ की बात करते हैं सीधा। मार्च मंथ में क्या हो सकता है, देखो $69,000 का बिटकॉइन का प्रीवियस हाई लगा हुआ है, ऑल टाइम हाई। अब 55-57 तक आ चुके हैं। $12,000 का यहाँ पे, $12-13,000 नीचे चल रहे हैं, कहां से? ऑल टाइम हाई से। तो एक तो ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन कभी भी लगा सकता है, और वो नया ऑल टाइम हाई मार्च मंथ में भी लग सकता है। मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो Q1 का आखिरी मंथ है। जनवरी फरवरी परफेक्ट निकले हैं, बिटकॉइन ETF का अप्रूवल मिल गया है। तो मार्च मंथ क्या है? आखिरी मंथ है Q1 का। अगर Q1 के अच्छे रिटर्न्स रिकॉर्ड करने हैं तो मार्च मंथ में भी अच्छा पंप करना पड़ेगा।
देखो मार्च मंथ में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम नए ऑल टाइम हाई को टच कर लेंगे, टच करके या तो नीचे प्राइस आ जाएगा उसी टाइम, क्योंकि गेम जरूरी है, लिक्विडेशन जरूरी है। वो सिनेरियो जैसे बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो नया ऑल टाइम हाई लग सकता है मार्च मंथ में, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नए ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच जाए, समझ रहे हो, 65 तक पहुंच जाए, 67 तक पहुंच जाए, नया ऑल टाइम हाई ना लगे, और अप्रैल मंथ तक या मार्च मंथ के एंड तक कुछ डंप आ जाए, ठीक है। तो इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। अब ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो हम टाइम पे ही बताएंगे, जब कैंडल्स क्लोज होंगी, जो भी सिनेरियो, जो भी चार्ट्स बताएंगे वो हम तब आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्च मंथ डिसाइडिंग मंथ रहेगा, या तो नया ऑल टाइम हाई हाल्विंग से पहले, क्योंकि अप्रैल में हाल्विंग है ना, और हो सकता है कि ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाए करीब करीब, उसके बाद डंप आ जाए, क्योंकि डंप का सिनेरियो भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डंप का सिनेरियो भी बनेगा, मार्केट डंप भी दिखाएगा, और वही मौका रहेगा जो डिप में बहुत सारे लोग जिनकी गाड़ी छूट गई है वो मौका मिस ना करें। जो भी डंप आएगा, जो भी डिप आएगा, ठीक है, जब भी आएगा डिस्कस करेंगे। तो मार्च मंथ का आपने समझ लिया क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले वेट करेंगे फरवरी मंथ की क्लोजिंग की। तो ये तो हो गए बिटकॉइन की चर्चा, बिटकॉइन का क्या हो रहा है, बिटकॉइन का माहौल गर्म है। $2 ट्रिलियन की मार्केट कैप पहुंच चुकी है, ऊपर पहुंच गई है, और $1 ट्रिलियन तो बिटकॉइन कब का क्रॉस कर चुका है। ये करंट सिचुएशन है पूरे क्रिप्टो मार्केट की। अब ऐसी करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर हमको क्या करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे लोग ना लॉस बुक करते हैं ऐसी करंट मार्केट सिचुएशन में। ऑब्वियस सी बात है, वो नए इन्वेस्टर ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो करते हैं फोमो, उनको पता नहीं है मार्केट का। और फोमो क्या करते हैं, जब किसी कॉइन का प्राइस 100% 500% बढ़ चुका है, उसको तब खरीदेंगे कि ये तो बढ़ रहा है, और ज्यादा ना बढ़ जाए, हमसे छूट ना जाए, हमसे मिस ना हो जाए। बस जहां आपने हाई प्राइस पे खरीद लिया, और उसके बाद चांसेस ये है कि ठीक है उससे ऊपर भी प्राइस बढ़ जाए, आपका लक हो सकता है, आपने रिसर्च किया, आपके चार्ट्स एनालिसिस अच्छे हैं, आपको सब कुछ पता है, तो हो सकता है आपको रिटर्न मिल जाए। लेकिन नहीं पता, तो वहां से जब कॉइन गिरेगा ना, तो आपको लॉस बड़ा अच्छा खासा होगा। इसीलिए एक तो ऐसे टाइम में फोमो नहीं करना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट करना है। अगर आपको फोमो करना ही है तो सेकंड जो चीज आपको करनी चाहिए वो यही है कि डिप के अंदर जो कॉइन है, जो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, जो अभी भी सेल में मिल रहे हैं, है ना, उनमें मौका देखिए, उनमें अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। हाई प्राइस वालों पे मत देखिए, जिनकी कैंडल्स पिछले 3-4 महीने से अच्छी ग्रीन में चल रही है मंथली, उनमें मत देखिए, क्योंकि उनका करेक्शन भी दिखेगा, और करेक्शन के साथ ठीक है बाद में प्राइस जंप हो सकता है, लेकिन आप फंस जाओगे एक तरह से। या तो आपको वेट करना पड़ेगा, लॉस झेलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा, ऐसी करंट मार्केट सिचुएशन में फियर ऑफ मिसिंग आउट टॉप पे नहीं करना है, लो लेवल पे करना है। नीचे जो कॉइन बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी नीचे हैं, वो और क्या नीचे जाएंगे तो थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, लेकिन मार्केट अभी डंप के मूड में है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट इतना पंप होती है तो शॉर्ट्स के ट्रेड सबसे ज्यादा लगते हैं, तो इतना जल्दी डंप नहीं होगी, लेकिन हाँ होगी जरूर। जब भी वो सिनेरियो बनेगा डिस्कस करेंगे, लेकिन फोमो करना है तो डिप के कॉइन्स के। और थर्ड भी आपको यही करना है कि डिप, जो कॉइन्स डिप में मिल रहे हैं, जो कॉइन डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, चाहे आप लूजर लिस्ट जरूर चेक कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो भैया उन्हीं कॉइन में पैसा डालिए। क्योंकि देखो क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी एक जो पॉइंट है ना, वो यही है, सही टाइम पे खरीदना, सही टाइम पे बेच देना। यही नहीं पता बहुत सारे लोगों को, सही टाइम पे वो क्रिप्टो खरीद ही नहीं पाते, उनको खरीदना ही नहीं आता है। अगर आप ये नहीं समझ पाए ना, इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि कब आपको माल खरीदना है और कब आपको सेल करना है, ठीक है, सेल तो हर कोई कर लेगा जब उसको प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ आपको एंट्री बनानी है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो रिसर्च के बिना ये पॉसिबल नहीं है, एक्सपीरियंस के बिना नहीं है, मार्केट में टाइम नहीं दोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट रहते हैं, जो भी सिनेरियोज रहते हैं क्रिप्टो से जुड़े, वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि फोमो नहीं करना है, और हाई लेवल पे बाय नहीं करना है, और मार्केट में हाई ट्रेंड को देख के बाय नहीं करना है कि उसने ये क्रिप्टो खरीदा है इस हाई प्राइस के ऊपर तो मैं खरीद लूं। नहीं,
आपको अपनी रिसर्च से चलना है। और मैंने आपको जैसा कहा है कि मार्केट ऐसे टाइम में मौका अभी भी दे रहा है जो कॉइन्स डिप में है। तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट अच्छे पाएंगे। बिना रिसर्च के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पॉसिबल है आप लॉस भी बुक करेंगे इस बुल मार्केट के अंदर। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए वही बताइएगा, ठीक है। और किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च करें, वो बहुत जरूरी होती है। बिना रिसर्च के क्रिप्टो परचेज ना करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।